नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़े हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलते हैं सवाल पे। वैदिक सभ्यता के बारे में पहला सवाल है, पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति का कार्य काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा श्रमण। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका सही जवाब होगा सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। तो कौन कौन वेद है आप सभी को पता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे। भारत में राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदिग्रस्त कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदिग्रस्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन है? तो एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, दूसरा तरफ प्रवर्तक। तो चलते हैं, पहला है शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। चावर्क दर्शन के प्रवर्तक चावर्क थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। पूर्व मीमांस दर्शन के जैमिनी। उत्तर मीमांस दर्शन के प्रवर्तक बदरायन। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कदान। कदान को कहा जाता था वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है, प्रथम विधि निर्माण कौन था? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है? तो श्री भगवत गीता को माना जाता है श्री कृष्ण भक्त का प्रथम प्रधान। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहा जाता है।
ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से ऋग्वेद का संबंध है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं 10,580 ऋचाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं तो 250 है ऋचाएं इंद्र के लिए। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं कितनी है? तो 200 अग्नि के लिए ऋचाएं हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नोट में दिया हुआ है वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। त्रिया नाम है 3 वेदों का। त्रिया नाम है 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा साम वेदों को वेद त्रिय या त्रिया वेद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। नेक्स्ट प्रश्न है, अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शतपथ ग्रंथ। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ब्राह्मणों में। नेक्स्ट सवाल है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मुख्यतः पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। अगला सवाल है, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। दर्शन जो है उपनिषद का मुख्य विषय है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में नचिकेता का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण किसकी उपासना से मिल था? तो प्राकृतिक से था। अगला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुरस्कार है? तो ज्यामिति से है। अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो पंजाब में बसे हुए थे आर्य। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पुण्य सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता से संबंधित है, सोम देवता को समर्पित है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भूस्वराज की दर क्या है? तो 1/16 धर्मशास्त्रों में भूस्वराज की दर थी। अगला सवाल है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन
किस नदी का है? तो सिंधु नदी का है सर्वाधिक वर्णन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे अश्वपति। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा कठोपनिषद से प्राप्त है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल के नाम से भी जाना जाता है, कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट सवाल है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो इसका सही जवाब होगा सांख्य दर्शन। अगला सवाल है, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो इसका सही जवाब होगा अतरंजनी खेरा। अतरंजनी खेरा से मिला हुआ है लौह धातु का प्रमाण। नेक्स्ट सवाल है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप में उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई है। गायत्री मंत्र, नेक्स्ट प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण आभूषण के द्वारा प्राचीन भारत में जाने जाते थे। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पंतजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तक है? तो दर्शन पर, उपनिषद पुस्तक क्या है? दर्शन पर आधारित। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। अगला सवाल है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। अगला सवाल है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। इसका राइट आंसर होगा सांख्य। अगला सवाल है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई? तो वैदिक युग में इन 6 भारतीयों को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त किया गया। नेक्स्ट है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा पाणिनि। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है।
नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला सवाल है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा काल कुटुंब, काल तथा कुटुंब। नेक्स्ट सवाल, वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत प्राचीनतम संस्था थी ऋग्वैदिक युग की। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था में प्रचलन आई हुई है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किए थे। नेक्स्ट सवाल है, अस्वेस्ता और ऋग्वेद में क्षमता है, अस्वेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान से अस्वेस्ता संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्व वेद में जादुई और माया वशीकरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, नृजाति समूह को आर्य शब्द इंगित करता है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में अधन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा गाय के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी का, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो वीजी तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा वेद असंत गद्य रूप से भी रचित है? तो यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल है, सरकारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 16। नेक्स्ट आज के लास्ट प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा मीमांस से। अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। कल हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे। अगर आप लोग इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, उसका लिंक है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।